Hello students, welcome to Daksh tutorial. आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 का सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 5 and they have said without रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये 1 1 1 2 2 ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। तो अभी इससे 2 डिजिट नंबर हम बना लेते हैं जैसे कि सैम्पल स्पेस में। तो पहला हमारा 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5। देखो हमने यहाँ पे 1 1 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला गया है। रिपीटेशन अलाउड वाला मैंने क्वेश्चन डाला है आगे, आप देख सकते हो। देन सेकेंड 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5। then we have 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5। then 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा। देन तो इससे हमें एन ऑफ एस कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड ये 5। तो हम देख रहे हैं कि 25 हमें एन ऑफ एस मिल रहा है। ठीक है, सो इवेंट ए में हम देखेंगे कि इवेंट ए में क्या बोला गया है कि द नंबर फॉर्म इज इवन। तो द नंबर फॉर्म इज इवन नंबर। तो इवन नंबर के हिसाब से अगर देखें तो 10 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जैसे कि ए इवेंट में क्या क्या है हमारे पास, 10 है, 12 है, 14 20, देन आफ्टर दैट 24 30 32 34 40 42, देन वी हैव 50 52 एंड 54। तो देख रहे हैं कितने मिले हमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। देन हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कितने नंबर मिले, 13 नंबर मिले। ठीक है, देन क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं बोला गया है, खाली हमें इवेंट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इवेंट बी में देखते हैं हमें क्या बोला गया है। द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 अगर देखेंगे तो कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं। तो पहला नंबर है हमारा 12 जो 3 से डिवाइड होता है। देन वी हैव 15, देन 21 24 30। देन उसके बाद और कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, जैसे कि 42 45 51 एंड 54। अगर हम देखें तो कितने हुए, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल 9 नंबर हुए। तो देयर फॉर एन ऑफ बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, देन नेक्स्ट वाले में क्या बोला गया है, थर्ड वाले में अगर हम देखें तो इवेंट सी में क्या बोला गया है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। तो 50 से ग्रेटर कौन कौन है, 51 52 53 एंड 54। तो एन ऑफ सी में हम लिखेंगे 4। तो होप ये फर्स्ट सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था ये सब। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या दिया है नेक्स्ट वाले में, अगर हम देखें सेकेंड वाले क्वेश्चन में
फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरनमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म। तो क्या बोला गया है, अ कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म। 2 लोगों की हमें कमिटी बनाना है। और क्या दिया हुआ है कमिटी के लिए हमारे पास में, 2 person इज टू बी फॉर्म, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, ऐसा ये कंडीशन 1 है। तो 3 men and 2 women, तो 3 men, तो हमारे पास दिया गया है क्या है, 3 men, जिसको मैं M1 M2 M3 ले लूँगा, और 2 वुमेन बोला गया है, तो मैं जिसको W1 W2 ले लूँगा। ठीक है, अब इससे हमारा सैम्पल स्पेस बनाते तो क्या हो जाएगा, देखो 2 लोग का ही कमेटी बनना है, तो पहले हम M1 M2 ले सकते हैं, देन हम M1 M3 भी ले सकते हैं, देन M2 एंड M3 भी ले सकते हैं, देन मेंस का पूरा वो ख़त्म हो गया, देन M1 M3 हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, M1 W1 भी ले सकते हैं एंड M1 W2 भी ले सकते हैं, है ना। देन उसके बाद में हम M2 W1 भी ले सकते हैं, M2 W2 भी ले सकते हैं, देन M3 W1 M3 W2, एंड हम ये भी तो ले सकते हैं कि W1 W2। ठीक है, तो टोटल अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, n ऑफ s यहाँ पर 10। ठीक है, इसके जगह पर आपको चेंज करके दूसरा भी आ सकता है, जैसे कि एक सम हमने पार्ट 1 में किया था बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी दे सकते हैं लोग, कमिटी ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म। तो अभी जैसे 2 का बोला गया है तो हम 2 के हिसाब से करते हैं। तो फर्स्ट इवेंट ए में क्या बोला गया है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। मतलब एटलीस्ट का मैंने बताया था, मिनिमम 1 वुमेन होना चाहिए या 1 से ज़्यादा भी चल जाएगी। जैसे कि तो फिर क्या क्या आएगा उसके अंदर, 1 वुमेन, जैसे कि M1 W1 M1 W2, देन M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 एंड W1 W2 भी चल जाएगा। एटलीस्ट बोला गया है, तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1 वुमेन या 1 से ज़्यादा भी चल जाएगी। तो टोटल हम देख रहे हैं कितना मिल रहा है n ऑफ ए, 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके। अब इवेंट बी में क्या बोला गया है, अगर हम इवेंट बी को देखें तो क्या बोला गया है, 1 मैन एंड 1 वुमन अ कमिटी इज टू बी फॉर्म। ठीक है, 1 मैन और 1 वुमेन ही होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग देखेंगे सिर्फ 1 मैन और 1 वुमेन। तो M1 W1 M1 W2, देन M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2, बस यही आएगा, वो लास्ट वाला भी नहीं आएगा और बाकी के स्टार्टिंग के 3 भी नहीं आएंगे। तो देयरफॉर n ऑफ b हम देख रहे हैं कितना मिल रहा है हमें, 6। ठीक है, देन थर्ड इवेंट में देख लेते क्या दिया हुआ है। इवेंट सी में बोला गया है कि देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, मतलब वुमेन मेंबर चाहिए ही नहीं। तो वुमेन मेंबर नहीं चाहिए तो क्या क्या हो जाएगा उसके अंदर, अगर हम देखें तो M1 M2 है, देन M1 M3 है, M2 M3, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, सिर्फ ये 3 ही इवेंट आएगा जिसमें हम लोगों को एक भी वुमेन नहीं मिल रही है। तो देयरफॉर n ऑफ c इज इक्वल टू 3। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कमेटी हम लोग को बनाने के लिए बोली गई थी और उसके हिसाब से हमने ये सॉल्यूशन को किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स 4 ऑफेंडर्स। तो एक हॉकी टीम है, इन अ हॉकी टीम 6
डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। तो इतने लोग हैं। आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन दैट। तो पहले इसका सैम्पल स्पेस अगर हम लिखें तो क्या बन जाएगा, देखिए तो जैसे कि 6 डिफेंडर्स हैं, 4 ऑफेंडर्स हैं और 1 गोली है, तो देयरफॉर एन ऑफ एस हम लिख सकते हैं 6 + 10 = 11 लोग हैं टोटल, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब यहाँ पे इवेंट के हिसाब से हम चलते हैं कि इसके अंदर से हमें एक कैप्टन एज अ सिलेक्शन करना है ना। तो इवेंट ए में बोला गया है द गोली विल बी सेलेक्टेड एज अ कैप्टन। तो द गोली विल बी सेलेक्टेड एज अ कैप्टन, तो गोली के ये होने के चांसेस क्या है कैप्टन, देयरफॉर एन ऑफ ए अगर हम देखें तो क्या है 1 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बोला गया है निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस 1/11। इतने चांसेस है गोली के कैप्टन बनने के। तो उसी तरह से इवेंट बी में हम देख लें तो इवेंट बी में बोला गया है अ डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड, अ डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड। तो डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड में क्या देखेंगे हम लोग कि डिफेंडर कितने अपने पास 6 डिफेंडर्स हैं, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू हम 6 लिख लेंगे। तो देयरफॉर पी ऑफ बी क्या हो गया हमारा, एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस दैट इज़ व्हाट 6/11। तो ये डिफेंडर के कैप्टन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन आपको। देन फर्दर अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 4th वन में क्या बोला गया है, 6 फेसेस ऑफ अ डाइस आर शोन। तो 6 फेसेस ऑफ अ डाइस आर शोन, ठीक है। तो कौन से 6 फेसेस है आप देख सकते हो वहाँ पे, ए बी सी डी ई ए। सो देयरफॉर एन ऑफ एस कितना हो गया 6 हो गया। सो फर्स्ट क्या बोला गया है, इवेंट ए ले लेते हैं हम लोग इसको। इवेंट ए में ए अपीयर्स ऑन अपर फेस, ए अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो ए के आने के चांसेस कितने हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको। तो एन ऑफ ए हमारे पास मिल रहा है 2 चांसेस हैं आने के उसके। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, तो एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस 2/6 1/3। देन इवेंट बी की अगर हम बात करें तो इवेंट बी में क्या बोला गया है, डी अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो डी के आने के चांसेस कितने हैं, एन ऑफ बी में हम लिख रहे हैं, हम एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो कितना है 1। तो देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस 1/6, ठीक है। इजी था एकदम, ये कुछ ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है ये। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। जैसे 5th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान देना है हम लोगों को। अ 2 डिजिट नंबर is to be formed from digits 0 1 2 3 4 and repetition of digit is allowed बोला गया है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, तो कैसे हम बनाएंगे 2 डिजिट नंबर, देखो तो वापस से वही 0 1 0 2 आपका 2 डिजिट नंबर नहीं है। सो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, देख रहे हो आप, रिपीटेशन मैंने ले लिया 1 1, ठीक है। देन 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, देन 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4,
देन 40, 41, 42, 43 एंड 44, ठीक है। देयरफॉर एन ऑफ एस हमें मिलता है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एन ऑफ एस हमें 20 मिलता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम अपना इवेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं इवेंट ए में क्या दिया हुआ है। इवेंट ए में बोला गया है द नंबर्स ऑफ फॉर्म इज एन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इटसेल्फ, खुद के टेबल में जाए और 1 के टेबल में आए, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि कौन से ऐसे नंबर अगर हम देखें तो 11 जो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, 13 है, देन उसके बाद में 23 है, देन 31 है, देन उसके बाद 41 है, 43 है, एल्स बाकी सब दूसरे टेबल्स में आते हैं। तो अगर हम एन ऑफ ए निकाल कर देखें तो कितना है, टोटल 6 आ रहा है। तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम, तो दैट इज़ व्हाट, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 6/20। तो 2 3 2 10, सो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है। तो इवेंट बी में हम देख लेते क्या दिया हुआ है। इवेंट बी में बोला गया है कि मल्टीपल ऑफ 4, क्या बोला गया है, मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे कि 12 है उसका मल्टीपल, देन 20, देन उसके बाद 24, देन 32, देन उसके बाद 40, देन 40 के बाद देन 44। तो देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 मिल रहा है ये भी। सो देयरफॉर पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ 6/20, 2 3 2 10 3/10। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही मिली, ठीक है। देन थर्ड इवेंट में क्या बोला गया है, तो इवेंट सी में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 11 बोला गया है, मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 में क्या क्या आ जाएगा, तो 11 के मल्टीपल में, तो 11 के टेबल में जाने वाला नंबर कौन कौन है, एक तो खुद 11 है, देन उसके बाद 22 है, देन उसके बाद में 33, देन 44, और कोई नंबर नहीं है। तो देयरफॉर एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4 आ गया। सो देयरफॉर पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ 4 बाई, दैट इज़ एन ऑफ एस कितना था हमारा 20, 4 1 4 5 1/5, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट जब अलाउड रहता है तो कैसे करते हैं हम, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। तो 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 coin and 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins। तो अगर हम सॉल्यूशन में अगर देखें तो क्या होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स है कितना अपने पास में। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ पिगी बैंक, ठीक है। तो कितने कॉइन्स है टोटल हमारे पास, अगर हम देखें तो 100 50 पैसे के कॉइन्स है, तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो टोटल अगर हम देखें तो 150 प्लस 20 70 एंड 180 कॉइन्स है हमारे पास टोटल। अब उसमें से पहला इवेंट जो है, इवेंट ए में हम बोलेंगे, क्या बोला गया इवेंट ए में, विल बी अ 50 पैसे कॉइन, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कितने हैं अपने पास में, 50 पैसे कॉइन जो है 100 है अपने पास, तो एन ऑफ ए कितना हो सकता है, देन 100, ठीक है। तो देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि एन ऑफ एस जो है हमारा 180 है, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 100/180, 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 5/9। ओके, तो इवेंट बी में क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन्स। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन आने के कितने चांसेस है? अगर हम 5 रुपी की कॉइन देखें तो 10 है अपने पास बाय 180, सो 1/18 चांसेस हैं उसके टोटल आने के। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन कैसे मिल जाएगा? टोटल में से माइनस कर दो उसको, सो 18 - 1/18 दैट इज़ व्हाट 17/18 चांसेस हैं कि वो कॉइन नहीं होगा। सो होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब 7th क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 कार्ड्स बोला गया है, तो 5 कार्ड्स, तो 5 कार्ड्स में कौन से दिए गए हैं? द 10, द जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ये 5 कार्ड हमें दिए गए हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स ऐसा लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने हैं अपने पास? 5। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है आगे कि 1 कार्ड इज़ एन पिक एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। तो इवेंट लिख लेते हैं हम इसको। इवेंट ए में द कार्ड टेकन आउट इज़ अ क्वीन कार्ड। ठीक है, तो क्वीन कार्ड आने के कितने चांसेस है इसके अंदर? अगर हम देखें टोटल एक ही तो क्वीन है इसके अंदर, बराबर। तो देयरफॉर एन ऑफ ए तो हमारा 1 बन रहा है यहाँ पे, देयरफॉर पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 1/5। ठीक है, देन अगर हम इवेंट बी की बात करें तो इवेंट बी में क्या दिया हुआ है? सो if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace card। तो इवेंट बी में भी हमारे पास में 2 हैं, तो इवेंट बी में हम ऐसा पार्टीशन कर लेते हैं जैसे कि ये ए कर लेते हैं इवेंट बी, और इवेंट सी ले लेंगे उसको हम लोग। तो इवेंट बी में बोला गया कि हमने क्वीन को असाइड कर दिया, बराबर है, और फिर हमने निकाला। तो ध्यान रखो कि क्वीन को जब आपने हटा दिया है तो टोटल आपके पास में आप कितने कार्ड बचे हैं? सिर्फ 4। तो हम पहले चाहिए थोड़ा वो लिख लेते हैं। when the queen card is put aside, therefore total cards are 5 - 1, that is अभी सिर्फ 4 कार्ड है अपने पास। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं ए पार्ट जो कि अपना इवेंट बी है। तो इवेंट बी में क्या बोला गया है? इज़ एन एस कार्ड। तो एस कार्ड आने के कितने चांसेस? तो एस भी एक ही है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड इज़ हाउ मच? 1/4, नॉट 1/5। स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, 1/5 लिखेंगे। हमने क्वीन को असाइड कर दिया है, ध्यान रखो। सो इवेंट, इसको सी ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोला गया है कि अ क्वीन कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, सिंपल, हमने क्वीन को असाइड कर दिया है, क्वीन है ही नहीं, 0/4 0। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे जाते हैं। जैसे कि क्या दिया हुआ है 8th क्वेश्चन में, हम देखते हैं कि क्या बोला गया है कि a lot of 20 bulbs, क्या बोला गया है? a lot of 20 bulbs contain 4 defective one and 1 bulb is drawn at random from the lot। तो एक 20
लॉट का बल्ब है पूरा, उसके अंदर से 4 डिफेक्टिव है और एक बल्ब को रैंडमली निकाला जा रहा है. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज़ अ डिफेक्टिव वन. तो पहला हमें बोला गया कि हमने जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव है. तो पहले हम क्या लिख लेते हैं कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स. तो देयरफॉर हम लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब्स हमारे पास कितना है. तो टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब्स है हमारे पास 20. उसमें से हमको पता है कि टोटल डिफेक्टिव कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव बल्ब्स. तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4. ठीक है, क्वेश्चन में सब दिया गया है. तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब. तो डिफेक्टिव बल्ब आने के कितने चांसेस हैं 4. तो डिफेक्टिव है ही अपने पास और टोटल 20 बल्ब्स हैं तो 1/5. ठीक है, ध्यान से कीजिएगा इसको. तो इवेंट बी में क्या बोला गया है अगर हम ध्यान दें, या सेकंड वाले में क्या बोला गया है, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं. क्या बोला गया है सेकंड वाले में कि सपोज दैट बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस. मान लो कि आपके पास जो 20 बल्ब था, ये 20 बल्ब जो आपके पास में था, इसमें से अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से एक बल्ब आपने निकाल दिया है, बराबर. और आपने उसको, और वो डिफेक्टिव भी नहीं है, नॉट डिफेक्टिव है, और प्लस आपने उसको रिप्लेस भी नहीं किया है. तो आपके पास में अभी रिमेनिंग बल्ब कितने हैं. तो रिमेनिंग बल्ब इज़ हाउ मच 19. आपके पास में रिमेनिंग बल्ब है, मतलब टोटल बल्ब आपके पास 19 बल्ब्स हैं. फिर आपने क्या किया, अब इन 19 में से आपने एक बल्ब निकाला. अभी जो 19 बल्ब है इसमें भी अगर हम देखें तो 15 जो बल्ब है अच्छे हैं, 15 बल्ब्स आर गुड इन कंडीशन. ठीक है, और 4 डिफेक्टिव है इसके अंदर. तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव. तो नॉट डिफेक्टिव कितना होगा, हो जाएगा 15/19. ठीक है, ओके. अब 9th क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. अ बॉक्स कंटेन्स 12 balls out of which x are black. तो x आर ब्लैक बोला गया है. तो हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं अपने पास 12, और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर x. तो देयरफॉर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस हैं x/12. ठीक है. सो अब आगे बोला गया है कि इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स. ठीक है, इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर एडेड. तो 6 और ब्लैक बॉल्स इसमें ऐड हो गए हैं. तो अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, पहले x थे तो x + 6 हो गया. अभी टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इतने हैं. तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल. अब इसके हिसाब से तो क्या होगा, x + 6/18. कैसे हुआ, 12 + 6, पहले तो थे ना 12, अब 6 और ऐड हो गए उसके अंदर. तो अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है. अ ब्लैक बॉल इज़ नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर. तो जितना पहले था वो उसके हिसाब से अब वो डबल हो गया है. तो 2 टाइम्स ऑफ x/12 इज़ इक्वल टू व्हाट, x + 6/18. 2 टाइम्स हो गया है. जो पहले जो हमारे पास में ब्लैक बॉल था उसका अब डबल हो गया है वो केस में. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x/12 इज़ इक्वल टू x + 6/18. सो 2 1 = 2 6
तो क्या मिलता है हमें, x/6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/18, इसको क्रॉस कर लेते हैं हम, 18x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 6, सो यहाँ पर 18x इज इक्वल टू 6x प्लस 36, 18x माइनस 6x इज इक्वल टू 36, तो 18x माइनस 6x कितना हो गया, 12x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36/12, 12 वन ज़ा 12 3 ज़ा, सो x इज इक्वल टू 3। तो टोटल उसके अंदर 3 ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट थे। तो होप ये सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द वीडियो। प्लीज़ डू चेक फॉर अदर वीडियोस।